ये दास्तां है भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती और झील सी गहरी आंखों ने इनको विश्व सुंदरी बनाया। And Miss World 1994 is Miss India. बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो चला था अपने पिता की कामयाबी के रास्ते पर, लेकिन किस्मत ने बना दिया उनको हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा फ्लॉप स्टार। इस अभिनेत्री का जलवा ऐसा था कि हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार इनके साथ काम करना चाहते थे। इनकी खूबसूरती ऐसी थी कि सिडनी के म्यूजियम में इनका मोम का पुतला लगाकर इन्हें सम्मानित किया गया। चांद छुपा बादल में। इतनी खूबसूरत और फेमस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये डर के साए में जीने को मजबूर हो गई और बॉलीवुड की सभी फिल्मों से इनको निकाल दिया गया। हारे हारे हारे। क्यों ये अभिनेत्री अपने जीवन में एक्टिंग से ज्यादा प्रेम संबंधों के लिए विवादों में रही, जिसका खामियाजा ये आज तक भुगत रही है। बॉलीवुड के किस सुपरस्टार ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके डर से ये एक फ्लॉप एक्टर से प्रेम विवाह करके बन गई भारतीय सिनेमा के दमदार और पावरफुल परिवार की बहू। शादी के बाद कैसे यही बहू बन गई बच्चन परिवार में कलह और लड़ाई की वजह, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन कर रहे हैं दुख और तकलीफों का सामना। जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है। इतनी खूबसूरत और मजबूत होने के बावजूद भी ये अदाकारा क्यों किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह पाई और मजबूरी में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के फ्लॉप बेटे से शादी करके अपनी सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और भारतीय सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की। इस बेहतरीन अदाकारा के जीवन में हुई उथल पुथल और सुख दुख के बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं इनके जन्म से और इनके परिवार और पढ़ाई लिखाई से। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। ऐश्वर्या के पिता का नाम कृष्ण राज राय जो समुद्री जीव विज्ञानी थे और माता का नाम वृंदा राय है जो एक लेखक है। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम आदित्य राय है और वे मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। वे ऐश्वर्या की फिल्म दिल का रिश्ता के सह निर्माता भी थे। ऐश्वर्या राय को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार की ओर से साल 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आपको बता दें कि बचपन में उन्होंने 5 साल तक क्लासिकल डांस और संगीत की ट्रेनिंग ली। हिंदी फिल्म की शान बनी ऐश की पहली फिल्म तमिल में थी जिसका नाम इरुवर था। पहली सफल फिल्म जीन्स भी तमिल फिल्म थी। फिल्म कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी ने जिस टीना का रोल प्ले किया था, पहले वो रोल करण जौहर ने ऐश्वर्या राय को ऑफर किया था, पर डेट्स के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाया। ऐश्वर्या की जिंदगी के 2 सबसे बड़े हिट फिल्म 2 खान के साथ हैं। हम दिल दे चुके सनम में वो सलमान खान के साथ थी और देवदास में वो शाहरुख खान की पारो बनी थी। ऐश्वर्या राय अपनी पढ़ाई पूरी कर मॉडलिंग में आना चाहती थी। वो मेडिसिन साइंस की पढ़ाई करना चाहती थी और कॉलेज में जियोलॉजी उनका मनपसंद सब्जेक्ट था, मगर वह अपने फिल्मी करियर की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। क्लासिकल डांसिंग की ट्रेनिंग ऐश ने अपनी टीन एज में 5 साल तक ली थी, जिसका असर उनके डांस में देखने को मिलता भी है। वह जिस अदा से डांस करती है उसे देख के कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। वर्ष 1997 में ऐश्वर्या ने तमिल के साथ बॉलीवुड में भी कदम रखा और बॉबी देओल के साथ फिल्म और प्यार हो गया में काम किया। ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी पहचान बनाई। हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। इसके साथ ही उन्हें साल 2009 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। ऐश्वर्या को अब तक चुनी गई मिस वर्ल्ड में वोटिंग के आधार पर 2 बार साल 2000 और साल 2010 में
सबसे ज्यादा खूबसूरत घोषित किया गया है और उनकी गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में की जाती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई लव स्टोरीज हैं जिन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल है और उनमें से एक है सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी। इस लव स्टोरी में सलमान खान एक ऐसे हीरो थे जो प्यार में ही विलन बन गए। उन्होंने ऐश्वर्या राय से बेहद मोहब्बत की, लेकिन इस लव स्टोरी का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की लव स्टोरी साल 1997 में शुरू हुई थी। सलमान खान उस समय हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार थे। वहीं ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में बस एंट्री ही की थी। उस समय सलमान खान सौमी अली के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन अचानक ही सलमान खान की नज़र ऐश्वर्या राय पर पड़ी। सलमान खान पहली ही नज़र में ऐश्वर्या को अपना दिल दे बैठे। इसके बाद सलमान खान और सौमी अली का रिश्ता टूट गया और परेशान होकर सौमी अली ने भारत ही छोड़ दिया। एक मैगजीन के मुताबिक मंसूर अली की फिल्म जोश को करने से सलमान खान ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने के लिए उनकी काफी मदद भी की। सलमान खान ने कई प्रोड्यूसर से ऐश्वर्या की सिफारिशें भी लगाई। कहते हैं कि सलमान खान की वजह से ही ऐश्वर्या राय को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्म मिली। सलमान खान के कहने पर ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में ब्रेक दिया था और इसी फिल्म की शूटिंग से सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग के साथ साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। ऐश्वर्या को भी सलमान खान अच्छे लगने लगे थे। ऐश्वर्या राय सलमान खान के परिवार वालों के भी नजदीक जाने लगी। बताया जाता है कि एक समय पर सलमान खान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाने लगे थे। हालांकि कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या राय के माता पिता को सलमान खान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और न ही उन्हें ये रिश्ता मंजूर था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐश्वर्या के पेरेंट्स ने उन्हें सलमान से दूरी बनाने के लिए कहा था। ऐसे में ऐश्वर्या राय अपने पेरेंट्स से नाराज हो गई थी और मुंबई में अकेले रहने लगी थी। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच सब कुछ खराब हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन आधी रात को सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। सलमान खान ने उस दिन जबरदस्त नशा कर रखा था। ऐश्वर्या राय उस समय सलमान खान की ये हालत देखकर डर गई थी। ऐसे में उन्होंने अपने फ्लैट का दरवाजा नहीं खोला। सलमान खान ने गुस्से में 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी और सुबह 3 बजे तक ऐश्वर्या के फ्लैट का दरवाजा पीटते रहे। कहते हैं कि दरवाजा पीटते पीटते उनका हाथ जख्मी हो गया था। आखिरकार सुबह 6 बजे घर का दरवाजा खुला। सलमान खान के इस हंगामे के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या उस समय कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और ऐसे में शादी नहीं करना चाहती थी। एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए सलमान खान ने एक बार खुद इस घटना का जिक्र भी किया था। इस घटना के बाद खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय के पिता ने सलमान खान के खिलाफ पुलिस थाने में केस भी दर्ज करा दिया। ऐसे में सलमान खान का खूब अपमान किया गया। इसके बाद धीरे धीरे सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच दूरियां बढ़ने लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी बीच सौमी अली का सलमान खान के पास फोन आया कि उनके पिता का ऑपरेशन होने वाला है और वो उनकी मदद करें। सलमान खान ऐश्वर्या को बिना बताए सौमी से मिलने के लिए अमेरिका चले गए। जब ऐश्वर्या को ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई थी और उन्होंने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया था। बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो चला था अपने पिता की कामयाबी के रास्ते पर, लेकिन किस्मत ने बना दिया उनको हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा फ्लॉप स्टार। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। भारतीय सिनेमा में इस अभिनेता के परिवार का हर शख्स अपने आप में है एक सुपरस्टार। मेरा चैन वैन से उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं। क्यों इस अभिनेता की तुलना इनके पिता से की जाने लगी थी? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? क्यों इनके बॉलीवुड में डेब्यू कराने के लिए लगी थी डायरेक्टरों और प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइन? हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो।
और क्यों इनके सुपरस्टार पिता का नाम, शोहरत और दौलत बन गया था इनके लिए अभिशाप, जिसका खामियाजा ये आज तक झेल रहे हैं। क्यों इस अभिनेता ने कपूर खानदान की बेटी से तोड़ ली थी अपनी सगाई, और क्यों इन्होंने सब कुछ जानते हुए भी सलमान खान की रखेल को बनाया था अपनी पत्नी। क्या हुई वो कस्में, वो वादे, साथ जीने मरने के इरादे, वो अंगूठी, वो प्यार की निशानियां। कैसे आगे चलकर वही पत्नी बन गई, माँ बाप और बहन के बीच लड़ाई और घर में क्लेश का कारण। हम आपको छोड़ रहे हैं। जिसकी वजह से इनकी शादी पहुंच गई तलाक तक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो एक भारतीय अभिनेता है, जो हिंदी फिल्मों में बेकार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन के शादीशुदा जीवन में आए तूफान और उनके घरेलू झगड़े के लिए दो शख्स जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। एक तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और दूसरा नाम है अमिताभ बच्चन की बेटी और अभिषेक की बहन श्वेता बच्चन का। लेकिन ये सब बताने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभिषेक बच्चन के जन्म, पढ़ाई लिखाई और उनके फिल्मी सफर पर। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को महाराष्ट्र के बम्बई में हुआ था। उनके पिता सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और माता प्रसिद्ध अभिनेत्री जया बच्चन हैं। उनकी एक बहन है श्वेता, जो उद्योगपति निखिल नंदा से विवाहित है। अभिषेक ने अपनी स्कूली शिक्षा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने एग्लो कॉलेज में दाखिला लिया। वे व्यापार पढ़ने के लिए अमेरिका गए, पर अभिनेता बनने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। अभिषेक ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत रिफ्यूजी फिल्म से की थी। अभिषेक की शुरुआती कई फिल्में असफल रही। उन्होंने फिल्म धूम और ब्लफ मास्टर में गाना भी गाया। उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और ऐश्वर्या राय से शादी की। उन्हें फिल्म कभी अलविदा ना कहना और सरकार राज के लिए फिल्म फेयर सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी को पूरे 16 साल हो चुके हैं। लोग इन्हें एक आइडल कपल के तौर पर भी देखते हैं। हालांकि बीच बीच में इस कपल के रिश्ते को लेकर मीडिया में अफवाहें भी उड़ी हैं। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहा जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री रियल लाइफ में तो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन रियल लाइफ में हिट रही। दोनों ने शादी से पहले कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 2.5 अक्षर प्रेम के, कुछ न कहो और गुरु जैसी फिल्म शामिल है। इस कपल की मुलाकात पहली बार साल 2000 में हुई थी। कहते हैं प्यार से पहले दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं साल 2006 आते आते इस कपल की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया था कि फिल्म गुरु के दौरान जब वो साथ ठहरे हुए थे, उसी वक्त ही उन्होंने ऐश्वर्या राय को प्रपोज किया था और एक्ट्रेस ने हाँ कह दिया था। बस फिर क्या था, अभिषेक बच्चन उनके घर रोका करने के लिए पहुंच गए। अभिषेक बच्चन का नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के संग जुड़ा था। सिर्फ लव अफेयर ही नहीं, बल्कि एक एक्ट्रेस के साथ तो अभिषेक बच्चन के 7 फेरे भी लगने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका रिश्ता टूट गया। अभिषेक बच्चन की फिल्मी करियर से ज्यादा आज भी उनके और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की लव स्टोरी की चर्चा होती है। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर एक दूसरे पर फिदा थे। दोनों की प्यार की कहानियों के खूब चर्चे हुआ करते थे। एक्टर्स के परिवार वाले भी उनकी शादी करवाना चाहते थे। करिश्मा और अभिषेक की सगाई भी हो गई थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। रिपोर्ट्स के माने तो करिश्मा और अभिषेक के परिवार के बीच उस दौरान कुछ अनबन हो गई थी। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच भी दोस्ती से बढ़कर रिश्ता रहा है। हालांकि दोनों ने कभी इसे पब्लिक नहीं होने दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक और रानी फिल्म कभी अलविदा ना कहना, बंटी और बबली और युवा जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान काफी करीब आ गए थे। इसके अलावा अभिषेक बच्चन का नाम दीपानिता शर्मा के साथ भी जुड़ा था। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और दीपानिता ने लगभग एक दूसरे को करीब 10 महीने तक डेट भी किया था, लेकिन इसके बाद दोनों जुदा हो गए थे। अभिषेक बच्चन का कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में ऐश्वर्या राय आई।
अभिषेक और ऐश्वर्या फिल्म और प्यार हो गया के सेट पर मिले थे। इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। अभिषेक और ऐश्वर्या ने साल 2007 में अप्रैल के महीने में शादी कर ली थी। आइए अब आपको बताते हैं कि अभिषेक बच्चन के साथ शादी करने से पहले ऐश्वर्या राय और सलमान खान के संबंध कैसे थे और क्यों आज तक ऐश्वर्या राय अपने पुराने प्रेमी सलमान खान को भुला नहीं पाई, जिसके कारण बच्चन परिवार टूटने की कगार पर है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, कहने को तो यह बस एक गाना है, लेकिन इसके बोल सलमान खान पर एकदम फिट बैठते हैं। सलमान खान अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। उनकी लव स्टोरी हमेशा लाइमलाइट में रही। सलमान ने सोमी अली से लेकर संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ तक को डेट किया है। रिश्ता नहीं चला तो ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन जिस एक्ट्रेस के साथ ब्रेकअप के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया था वह थी ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप इतना गंदा हुआ कि दोनों ने आज तक न तो किसी फिल्म में साथ काम किया और ना ही वो एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐश्वर्या आज तक सलमान को भुला नहीं पाई है। ऐश्वर्या ने तब सलमान पर शोषण से लेकर मारपीट तक के आरोप लगा दिए थे, लेकिन सलमान ने सभी आरोपों से इनकार किया। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में सलमान खान ने ऐश्वर्या का नाम लिए बिना कहा था कि अगर वह मारते तो एक्ट्रेस बचती नहीं। 90 के दशक में सलमान और ऐश्वर्या के इश्क के खूब चर्चा हुआ करते थे। दोनों अक्सर साथ नजर आते थे। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर तो उनका प्यार और भी परवान चढ़ चुका था। सलमान और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, पर 2001 में उनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद तो सलमान और ऐश्वर्या के बीच जो तांडव मचाया वह सभी ने देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2001 में सलमान देर रात ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे और दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगे। सलमान घर के अंदर जाने की जिद कर बैठे थे, लेकिन ऐश्वर्या गेट नहीं खोल रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि तब सलमान ने ऐश्वर्या को खुदकुशी करने की भी धमकी दे डाली थी। सुबह के 3 बजे तक सारा ड्रामा चलता रहा। बताया जाता है कि सलमान खान ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे और इसी को लेकर वह एक्ट्रेस से बात करना चाह रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या तब इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। बात तब और बिगड़ गई जब सलमान ऐश्वर्या को बताए बिना एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली के साथ अमेरिका चले गए। इसके बाद सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टूट गया। सलमान पर ऐश्वर्या ने बाद में शारीरिक शोषण और मारपीट के आरोप लगाए थे। ऐश्वर्या ने साल 2002 में कहा था कि ब्रेकअप के बाद सलमान मुझे फोन करके बकवास किया करते थे। वह शक करते थे कि मेरा को स्टार्स के साथ चक्कर चल रहा है। अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक के साथ मेरा नाम जोड़ा गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब सलमान मेरे साथ फिजिकल हुए और मारा पीटा, पर मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं थे। मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप होने के बाद ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर खूब खबरें उड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय की ननंद श्वेता बच्चन की वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार आ गई। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहा। इसी बीच ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को अपनी बेटी आराध्या का स्कूल फंक्शन एंजॉय करते देखा गया। वहीं कई लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के अलगाव के पीछे की वजह उनकी ननंद श्वेता बच्चन यानी कि श्वेता नंदा है। दरअसल जब से अमिताभ बच्चन ने 50 करोड़ का बंगला प्रतीक्षा अपनी बेटी श्वेता बच्चन के नाम किया, तभी से तलाक की खबरों में तेजी आ गई। दूसरी बात, ऐश्वर्या का अपनी ननंद श्वेता को सोशल मीडिया पर फॉलो ना करना बताता है कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है। एक शो में श्वेता ने कहा था कि ऐश्वर्या कॉल और मैसेज करके जवाब देने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, जिस बात से उन्हें चिढ़ होती है और इस आदत से वह नफरत करती हैं। असली सच्चाई क्या है यह तो समय आने पर पता चल जाएगा, लेकिन इन तमाम बातों से यह लगता है कि श्वेता बच्चन और उनकी भाभी में पट नहीं रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं। दोनों सिर्फ और सिर्फ बेटी की वजह से अब तक साथ थे, मगर अब चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि दोनों की पर्सनल लाइफ इस तरह मीडिया में भी आ गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट का ये भी दावा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार के घर से भी दूर हो रही है।
वह इन दिनों अपनी मां के साथ रह रही है। अमिताभ बच्चन के बारे में अक्सर दिलचस्प किस्से वायरल हो रहे हैं। इन दिनों बच्चन फैमिली में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच में बच्चन फैमिली की कई सारी बातें सोशल मीडिया का हिस्सा भी बन रही हैं। इसी बीच अभिषेक बच्चन के भी कई किस्से सामने आ रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने स्ट्रगल भरी जिंदगी को बताया और नेपोटिज्म पर बात कर दी। अभिषेक बच्चन ने कहा था कि उनको करियर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि अभिषेक अमिताभ बच्चन के बेटे थे। भला इसमें ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात थी और आखिर क्यों अभिषेक बच्चन को कास्ट नहीं किया जा रहा था? बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन भले ही अमिताभ बच्चन के बेटे हों, लेकिन उनकी भी लाइफ स्ट्रगल फुल रही है। अभिषेक बच्चन ने बताया कि उनको बच्चन खानदान का होने की वजह से फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने एक काम से अपनी अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की काफी बातें होती हैं। अक्सर स्टार किड्स को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने तो कोई स्ट्रगल ही नहीं किया। लेकिन अभिषेक बच्चन ने बात को सिरे से नकार दिया। दरअसल एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जर्नी पर बात की और कहा कि उन्हें कोई साइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे थे। उन्हें अपने डेब्यू के लिए खुद इधर उधर से बात करनी पड़ती थी, भटकना पड़ता था।